स्वागत है ब्रेक के बाद डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं इस वक्त, और अब बारी आ गई आज की खास चर्चा की। और आज की खास चर्चा, जैसा कि ब्रेक पर जाने से पहले हमने बताया था कि क्या इस देश में औरंगजेब फैन क्लब मौजूद है। कुछ नेताओं के बयान, सोशल मीडिया के कुछ पोस्ट ऐसा ही बता रहे हैं। क्या देश में हैं कुछ लोग मुगल शासक औरंगजेब के भी फैन? सपा नेता अबू आजमी के बयान से एक बार फिर से उठा ये सवाल। अबू आजमी ने औरंगजेब की तारीफ में कसीदे गढ़े। आजमी के बयान की हालांकि चौतरफा निंदा हो रही है, और विवादित बयान के बाद अबू आजमी पर मुकदमा भी दर्ज हो चुका है। अबू आजमी के खिलाफ बीएनएस की धारा 299, 302, 356(1), 356(2) के तहत एफआईआर दर्ज हो चुकी है। अबू आजमी के बयान पर सपा और विपक्षी इंडी गठबंधन की चुप्पी है, तो इस पर सवाल उठ रहे हैं। लेकिन पहले भी कुछ नेता औरंगजेब के समर्थन में बयान देते रहे हैं। याद कीजिए, एआईएमआईएम के नेता अकबरुद्दीन ओवैसी तो औरंगजेब की कब्र पर चले गए थे, फूल चढ़ाए थे, चादर चढ़ाए थे। और कौन है अकबरुद्दीन ओवैसी? असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई हैं। महाराष्ट्र और देश भर के लोगों की भावनाओं को आहत करने वाले बयान और कार्य क्यों, यह बड़ा सवाल है। महाराष्ट्र में स्थित मुगल शासक औरंगजेब की कब्र पर बुलडोजर एक्शन की भी मांग हो चुकी है। औरंगजेब की क्रूरता इतिहास में दर्ज है। आम लोगों पर अत्याचार किए थे। ऐसा नहीं कि सिर्फ लड़ाई में, युद्ध में राजाओं के बीच लड़ाई हुई, आम लोगों पर अत्याचार किए थे औरंगजेब ने। इतिहास के इस काले अध्याय के खलनायक औरंगजेब का फिर महिमामंडन क्यों, यह बड़ा सवाल है। आम जनमानस के घावों को कुरेद कर क्या हासिल करना चाहते हैं कुछ नेता? सोशल मीडिया पर भी कुछ लोग करते रहते हैं औरंगजेब का महिमामंडन। क्या ऐसे कायम होगा समाज में सांप्रदायिक सद्भाव? यह बड़ा सवाल है। इसीलिए आज हम इस पर खास चर्चा कर रहे हैं इस वक्त में। लेकिन हाल में जो यह मामला चर्चा में आया तो क्यों, सबसे पहले आपको सुनवाते हैं कि सपा नेता अबू आजमी ने औरंगजेब की तारीफ में क्या कसीदे कड़े हैं। सुनिए जरा। नहीं, सब गलत हिस्ट्री दिखाई जा रही है। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत सारी मंदिरें बनवाई हैं, और आप बनारस में जाकर देखेंगे एक बच्ची, पंडित की बच्ची को, जब उनका ही एक सिपह सालार उसके साथ शादी करना चाहता था, उन्होंने उस सिपह सालार को 2 हाथियों के बीच पैर बांध कर मार दिया, और उन पंडितों ने उनके लिए एक मस्जिद बना के दिया वहाँ पर। क्या बात करते हैं, ये गलत हिस्ट्री। तो आप औरंगजेब को क्रूर शासक नहीं मानते हैं? नहीं, मैं नहीं मानता। औरंगजेब क्रूर शासक नहीं? बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल क्रूर शासक नहीं मानता। साफ कह रहे हैं कि औरंगजेब को क्रूर शासक मैं नहीं मानता। तो उनके इस बयान की महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने निंदा की और कहा कि उन पर देशद्रोह की कार्रवाई होनी चाहिए। तो औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज को 40 दिन इनका हलाल किया है, अत्याचार किया है, उनके नाखून निकाले, आंख निकाले, चमड़ी उधेड़ दी, जीभ जबान काट दी। ऐसे औरंगजेब को अच्छा कहना ये तो महापाप है। और इसलिए ये अबू आजमी, इन्होंने माफी मांगनी चाहिए। या हमारे मुख्यमंत्री, उन्होंने भी बहुत ही गंभीरता से उनकी बात को लिया है। और निश्चित रूप से ऐसे अबू आजमी को, जिन्होंने देशभक्त का अपमान किया है, शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज, ये हमारे राष्ट्र पुरुष थे, ये राष्ट्र पुरुषों का अपमान है, इसलिए उनके ऊपर देशद्रोह का गुना दाखिल करना चाहिए। और भाजपा के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने अबू आजमी के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। बड़े दुख और कष्ट के साथ कह रहा हूं कि मुगलों को महान बनाने की गला काट प्रतिस्पर्धा में ये तथाकथित सेकुलर दल एक से बड़ा, दूसरे से बड़ा अपने को मुगलों का बड़ा हाकिम बताने के लिए, यानी ये अपने को दूसरे से बड़ा मुगले आजम बनाने के लिए यह पगले आजम बनने की तरफ जा रहे हैं। और वही कांग्रेस की सांसद रजनी अशोक राव पाटिल का कहना है कि समाज में दूरियां पैदा करने वाले बयान नहीं देने चाहिए। औरंगजेब ने क्या कुकर्म किए हैं वो सभी को ज्ञात है, उसके लिए बोलने की जरूरत नहीं। लेकिन मुझे ये लगता है कि जानबूझ के इस तरह से विषय निकालना, जो 300 साल पहले ये घटना घटी है, इसको निकालना और समाज में दूरियां पैदा करना, ये ठीक बात नहीं है। ये सब लोग अभी आगे चल रहे हैं, हमें आगे ही जाना होगा।
लगता है कि एक वर्ग को जो छावा फिल्म हाल में बनी है और उसमें जो औरंगजेब के अत्याचारों को दिखाया गया है पर्दे पर, उससे कष्ट हो रहा है, उससे कहीं ना कहीं असहज महसूस कर रहे हैं क्या, और इसीलिए कोई तारीफ में कसीदे कर रहा है तो कोई कह रहा है छोड़िए, अब उसको बताने की भी जरूरत नहीं है। बहरहाल इसी पर आज खास चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। साथ में एसके दुबे जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, स्वागत, नमस्कार आपको। और अवधेश कुमार जी, वरिष्ठ पत्रकार, सर बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। मैं पहले आप ही के पास आता हूं अवधेश सर, क्या ये जो सवाल हमने उठाया है कि इस देश में औरंगजेब फैन क्लब मौजूद है, एक बार फिर से ये सवाल उठा है बयान से, सोशल मीडिया पर पोस्ट से, और पहले तो जो है वो फूल चढ़ाने, चादर चढ़ाने का काम औरंगजेब की कब्र पर हुआ ही है, तमाम करोड़ों लोगों की भावनाओं को कुचलते हुए। अवधेश सर। नहीं, औरंगजेब फैन क्लब केवल इसको नहीं कहना, वो तो सामान्य सी बात है जी। यानी इस देश में जो भी शासक या जो भी लुटेरा, जो भी आक्रमणकारी एक मजहब विशेष के जुनून या उन्माद में आते हुए कि इस मजहब के अलावा धरती पर दूसरे मजहब को रहने का अधिकार नहीं है, या तो हमारा मजहब माने, या फिर वो उन सारी यातनाओं को झेले, या फिर धरती से उसको हटा दिया जाए, चाहे वो व्यक्ति हो, वो प्रतीक हो, या वो कोई धर्म स्थल हो, या किसी धर्म और बनाए हुए उस किसी धार्मिक महान देवी देवताओं या दूसरे धर्म के महापुरुषों के नाम पर बनाए गए स्थान हो। तो वो जो एक परंपरा है, तो औरंगजेब उसका एक बड़ा क्रूर चेहरा है। तो ये औरंगजेब के सपोर्ट करने का मतलब उस पूरे विचारधारा को सपोर्ट करना कि वही है। तो इससे ये पता चलता है कि आज भी वो मध्यकाल का दौर, वो मध्यकाल में एक अलग तरीके थे, किसी न किसी रूप में आपके अंदर बाहर वो दौर आज तक जारी है। अब वो आदमी अकेले तो है नहीं। आप नॉर्मल इस समय टीवी डिबेट में किसी से बात करिए तो लोग मुगलों के और औरंगजेब के पक्ष में खड़ा हो जाता है। ये हैरत का विषय। अब औरंगजेब को स्वयं इतना अफसोस हुआ था, आप अगर उस समय के इतिहास पढ़ेंगे कि उसने अपने बेटे को कहा कि मैं अगर मर जाऊं ना तो मेरे शव को ऐसे दफनाया जाए कि उसको छांव तक नसीब नहीं हो। मैंने ऐसे कर्म किए हैं जो अपने उसको याद आती थी बुढ़ापे में। तो और मुझे कोई तो उसका मजार देखेंगे, जो औरंगाबाद में मजार है, मैं उस पर गया हूं तो वहां ऐसे ही एक छोटा सा मजार है, ऊपर कुछ नहीं है उस पर। वहीं पहुंच गए थे असदुद्दीन ओवैसी, वहीं पहुंच गए थे। तो वो जो औरंगजेब जो स्वयं आप समझिए वो क्रूर शासक नहीं था। उसकी बहन को, जहां से लाल किले से हमारे प्रधानमंत्री भाषण देते हैं, उसको पता चला उसकी बहन से किसी को प्यार हो गया है, तो चूंकि इस्लाम में मान्यता नहीं है तो उसने वहीं से उठा के फेंक दिया और मार दिया उसको। दारासी को अगर वो मान लीजिए सर काट लिया था, सही बात। तो एक पुजारी को लड़की पर खराब नजर थी, इसलिए उसको कुचलवाया। ये वहां खड़े थे, इतने पुजारियों को हाथी से उसने कुचलवाया, मरवाया, खड़े थे। ठीक है। दारा सिको के साथ उसकी समस्या क्या थी? बिल्कुल, तमाम इस तरह के अत्याचार दर्ज हैं, और सिर्फ दारा शिको या शासकों पर नहीं, आम लोगों पर अत्याचार दर्ज हैं। लेकिन मैं लौटता हूं अवधेश सर, एसके दुबे जी, अबू आजमी साफ तौर पर कह रहे हैं कि वो क्रूर शासक नहीं मानते हैं औरंगजेब को। आप बताइए, आप क्या मानते हैं और समाजवादी पार्टी क्या मानती है? एसके दुबे जी बताइए। देखिए, आप इतिहास नहीं बदल सकते, जो हकीकत है उसको आप नहीं बदल सकते। आपकी विचारधारा अपनी कुछ भी हो, आप स्वतंत्र है। इस हिंदुस्तान में लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको अपना अधिकार मिला हुआ है कि वो अपने को, किसी को यहाँ कोई आस्तिक भी है, कोई नास्तिक भी है, और कोई ऐसा है कि जो हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्म को भी मानता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी शादियां एक दूसरे में हुई हैं, वो दोनों त्योहार मनाते हैं। तो आप इस पर पाबंदी नहीं लगा सकते हैं। लेकिन जहां तक इतिहास की बात है, तो इतिहास कभी कोई नहीं बदल सकता है। वो एक क्रूर शासक था, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सनातनियों को उसने खत्म करने का जो ठेका, मतलब हम तो उसको ऐसा कहेंगे कि ठेका लेके रखा था, लेकिन वो अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हुआ। देखिए, कोई भी आदमी ऐसा है, अगर आप बहुत कैसे भी हैं, आप 100 काम अच्छे करते हैं और 100 काम खराब करते हैं,
आप किसी के यहाँ चोरी कर दें और बाद में मर्डर कर दें और बाद में उसके यहाँ जाके आप ऐसा बोले कि हम भाई तुम्हें मकान बनवा के देते हैं और पैसा भी देते हैं, इसका मतलब आपका अपराध कम नहीं हो गया। और एक बात और दुबे जी मैं ये कहूंगा कि आप जो बात औरंगजेब के लिए कह रहे हैं ना, ये बात बाकी मुगल शासकों के लिए ठीक है कि 4 काम अच्छे किए 4 काम बुरे किए, अकबर रहे, शाहजहां रहे, जहांगीर रहे। औरंगजेब के बारे में तो आपको पता है दुबे जी कि क्या है उनका क्या इतिहास रहा है। मैं ये कह रहा हूं कि जो आपने स्वीकार किया, यही बात आप अपने नेता अबू आजमी को सपा क्या समझाएगी कि अबू आजमी जी उनको वो तो क्रूर शासक था, आप क्यों इनकार कर रहे हैं? देखिए इसको भारतीय जनता पार्टी या मीडिया बहुत ज्यादा तूल दे रही है, उसको तूल देने की जरूरत नहीं है। ये अपने आदमी की अपनी स्वतंत्रता है, वो ठीक है, वो माने, उनके लिए हो सकता है, हमारे लिए थोड़ी है। हमारी पार्टी की तरफ से कोई ऐसी गाइडलाइन जारी की गई है क्या आपने देखा है कहीं? नहीं देखा होगा। हमारी पार्टी की तरफ से ऐसी कोई बात नहीं कही गई। हमारी पार्टी का मानना एक ही है कि इस समय वर्तमान में हम सारे धर्मों का सम्मान आपके पॉइंट को हम समझ गए, लेकिन वो सवाल तो होगा कि बड़े नेता हैं अबू आजमी, उन्होंने ऐसा बयान दिया तो आपको खंडन तो करना पड़ेगा, आपकी पार्टी की तरफ से खंडन होना चाहिए, अबू आजमी को नसीहत देनी चाहिए आपको, तब ना बात बनेगी। नहीं, हिंदुस्तान में कोई भी हो, अब अकेले अब्बू आजमी नहीं, हिंदुस्तान में कोई भी व्यक्ति हो, चाहे किसी पार्टी में हो, मजहब में हो, उसको सबको अपनी अपनी बात है। ये उनके पर्सनल उनको वो पसंद करते होंगे, हो सकता है, इसमें क्या बुरी बात है? तो पसंद करने वाले को भाई आप अगर पसंद करने वाले को रखेंगे तो सवाल तो बनेगा ना सभा पर। ठीक है, मैं लौटता हूं आपके पास। नहीं, यहाँ पे एक चीज बता लीजिए। वो ऐसे नहीं आए कि सिर्फ पार्टी ने उनको एमएलसी बना दिया, वो जनता के द्वारा चुने गए विधायक हैं। तो इसलिए आप ये नहीं कहिए, आप चुने हुए विधायक हैं, लेकिन आपकी अपनी भी कुछ इच्छाएं हो सकती हैं, आपकी अपनी मान्यताएं हो सकती हैं, आप उनमें विचार कर सकते हैं। इसलिए हम इसको ज्यादा बड़ा मुद्दा मानते नहीं है। हमारा मेन मुद्दा है बेरोजगारी, हमारा मुद्दा है ठीक है, बेरोजगारी पर भी चर्चा कर लेंगे किसी दिन। लेकिन आप अपनी पार्टी अपने जिम्मेदारी से कैसे बच सकती है दुबे जी? मैं लौटता हूं कौशल कांत मिश्रा जी, क्या एक पार्टी अपनी जिम्मेदारी से बच सकती है? कोई जाकर के फूल चढ़ाए, कोई चादर चढ़ाए, कोई क्रूर शासक ना बने, कोई तारीफ करे, कोई तारीफ में कसीदे करे, पार्टियां अपने आप को इस तरह अलग कर सकती हैं क्या कौशल जी? लालचंद जी, आजकल एक पॉलिटिकल पार्टियों में एक फैशन हो गया है, ये उनका अपना बयान है, पार्टी से कोई लेना देना नहीं। ये बहुत नया फैशन है, बिल्कुल लेटेस्ट अभी आया है, जिसको कि सारे इंडी गठबंधन वाले और सपाई भी अपने लिए इस्तेमाल करते हैं। कल भी हुआ था रोहित शर्मा पर बयान वाले में। तुबे जी, लाल किशन वाणी जी जिन्ना की मजार पे गए थे, वो क्या था? जो जिन्ना के बाजार पर अगर गए थे तो उस पर खूब आलोचना हुई थी, अपनों ने त्याग दिया था। डॉक्टर एस के दुबे जी, मैं कौशल जी आप जवाब दीजिए। अध्यक्ष से त्याग पत्र देना पड़ा था। हाँ, कौशल जी जवाब दीजिए। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूं, आप कहते हैं अबू आजमी जी कुछ भी बोले, हमें कोई लेना देना नहीं, उनसे तो इस्तीफा ले लिया था, अवधेश सर ने बताया भी। बोलिए कौशल जी। समाजवादी पार्टी क्या एक्शन ले रही है अबू आजमी के ऊपर? इसका इन्होंने, समाजवादी प्रवक्ता ने कुछ नहीं बोला। ये कुछ एक्शन नहीं कर लेंगे लालचंद जी, आप देखिएगा। इन्हीं के सचिव होते थे ना, राष्ट्रीय सचिव स्वामी प्रसाद मौर्य जी, और इनके कुछ नेता मिल करके रामचरितमानस को जलाया था जी, अपनी नई रामचरित छपवा रहे थे, उस पे आज तक कोई एक्शन नहीं लिया, तो इस पे क्या एक्शन लेंगे? ये कि इनके लिए तो, अबू आजमी के लिए तो एक ही चीज कहूंगा कि न तो नमाजी हैं न तो पुजारी हैं, तो तुम ही मदारी तुम ही शिकारी, जियो बहादुर खद्दरदारी। ये मैं नहीं कहता, रफीक सदानी ने कहा था। और खद्दरदारी कौन होते हैं वो बता देते हैं कि काजू भरे हैं प्लेट में, विस्की गिलास में, पक्के समाजवादी हैं खद्दर लिबास, विधायक निवास में। क्या बात है? नहीं, खद्दर लिबास में। और सारा समाजवाद उतर आया है विधायक निवास में, ये पूरा था। तो ये लोग केवल और केवल तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। यहाँ पर बैठे समाजवादी के नेता, अखिलेश यादव का कोई ट्वीट नहीं आया। इंडी गठबंधन वाले तो राशिद अलवी, मैंने वही सवाल उठाया कि भाई आप इस तरह बच नहीं सकते अपनी जिम्मेदारी से। राशिद अलवी और उदित राज तो उनके समर्थन में खड़े हो गए। तो ये इनका फैशन है। क्योंकि इनकी सिर्फ, इन सबकी सिर्फ एक लैला बची है, जिसको कहते हैं मुस्लिम वोट बैंक। उस लैला के बहुत सारे दीवाने हैं, चाहे कांग्रेस हो,
चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे इंडी गठबंधन वाली। ठीक है, यानी बात कहीं ना कहीं तुष्टीकरण से जाके जुड़ती है। लेकिन अवधेश सर, एक और सवाल है कि नेताओं का तो कुछ थोड़ा बहुत समझ में आता है कि चलिए तुष्टीकरण के चलते करते हैं, लेकिन आप जरा सोशल मीडिया को खंगालिए, आपको एक छोटा सा वर्ग मिलेगा जो औरंगजेब की तारीफ में पोस्ट कर रहा है, खासतौर पर छावा मूवी आने के बाद। ये कौन सी मानसिकता है अवधेश सर? देखिए, इस मानसिकता को बहुत साबित करने की आवश्यकता नहीं है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर एसके दुबे जी कह रहे हैं कि भाई ठीक है, हम आज हिंदू मुसलमानों का या इस्लाम का सम्मान करते हैं, इसमें तो कहीं दो मात है ही नहीं। वो तो सब करते हैं। तो वो क्योंकि अब यही हमारी समस्या थी कि इस देश में एक ऐसे धर्म के लोग जो दुनिया के सभी मजहबों का, पंथों का सम्मान करता हो, जिसके अंदर विश्व के किसी भी समुदाय से ज्यादा संवेदनशीलता थी, दया का भाव था जी, जिसके अंदर दूसरे धर्मों के प्रति सम्मान था और जो चाहता था कि सब सह अस्तित्व में जिए, बिल्कुल, उसकी यही समस्या कारण बन गई। और उन्हीं कारणों से आज अफगानिस्तान से लेके पाकिस्तान, बांग्लादेश हमसे अलग है। ये तो वो मैं फिर बोल रहा हूं, ये जो लोग भी अभियान चला रहे हैं उनको वो वही काम कर रहे हैं जो उस समय घोड़ा लेकर के, उस समय तलवार लेकर के या दूसरे तरीके से उन सब ने किया था। वो एक संघर्ष आज सोशल मीडिया के माध्यम से हो रहा है, कल मैदान में युद्धों के माध्यम से होता है, कल आपकी अगर धार्मिक जुलूस निकलते हैं तो वो वर्ग उस पर पत्थरबाजी करता है, बम फोड़ता है, कहीं सर्वे होने जाता है उसके खिलाफ दंगे कर देता है। अगर अयोध्या के राम मंदिर पर फैसला आता है तो सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है कि हिंदू आस्था के साथ खड़ा हो रहा है। तो ये अलग अलग रूपों में ये वर्ग आज भी सक्रिय है। और स्वयं पहले तो मुस्लिम समाज के अंदर से भी जितना उसका प्रखर विरोध होना चाहिए, अगर नहीं होता है तो बहुत सारे प्रश्न खड़े होते हैं कि इनसे कैसे निपटा जाए। अब सोचिए, औरंगजेब के साथ ही मुगल साम्राज्य का पतन भी हो गया उसकी क्रूरता के कारण। ठीक है, क्योंकि उसने केवल हिंदुओं और गैर मुसलमानों के साथ ही अत्याचार नहीं किए ना। ठीक है, मुसलमानों में भी ऐसे बिल्कुल बिल्कुल, तभी तो बहुत अलग अलग वर्गों में सब जगह के समझदार लोग ये मानते हैं कि वो क्रूर शासक था औरंगजेब। डॉक्टर एसके दुबे जी, जिस गंगा जमुनी तहजीब की हम बात करते हैं, जिस समरस समाज की बात करते हैं, जिस सांप्रदायिक सद्भाव की बात करते हैं, वो क्या ऐसे बयानों से आएगी? इस तरह से सद्भावना बनेगी, इस तरह से हमारा समाज सहिष्णु बनेगा और ऐसे जो सामाजिक सद्भाव है वो कायम होगा ऐसे बयानों के जरिए, जिस तरह के बयान आपके नेता अबू आजमी जी ने दिए हैं। सुनिए, अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने एक बात बोली थी, स्वामी प्रसाद मौर्य वाली जी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं अपनी पार्टी की तरफ से मैं पहला प्रवक्ता था जिसने स्वामी प्रसाद मौर्य की बात का खुलेआम ऑन चैनल आपके मतलब ओपन में विरोध किया था और कहा था कि स्वामी प्रसाद मौर्य को ये चीजें नहीं बोलना चाहिए। अच्छी बात है। दुबे जी राजनीति में पर्सनल बयानों का कोई रोल नहीं है। कौशल जी दुबे जी को पहले पूरी कर लीजिए, फिर मैं आपके पास आता हूं। मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, माननीय श्रीमती डिंपल यादव जी ने तुरंत बोला था, जब वहां से फरमान हो गया ये गलत है, ये हमारी पार्टी की गाइडलाइन नहीं है, तो इससे ज्यादा कौशल जी इनकार कर रहे हैं, अवधेश सर भी कह रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं हुआ था। मैं आपकी एक एक करके मैं ले लेता हूं, एक एक करके प्रतिक्रिया ले लेता हूं, एक एक करके। पहले कौशल जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, कहिए। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, दुबे जी ने कहा, दुबे जी ने अपने पर्सनल लेवल पे कुछ कहा, वो तो राजनीति में माना नहीं जाता ना। नहीं, पर्सनल मैं यहाँ बैठा हूँ तो भारतीय समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के लालचंद जी प्लीज दिस मेरी पर्सनल चॉइस नहीं है, मेरी पर्सनल वो इनकार कर रहे हैं। चलिए ठीक है, अवधेश सर भी कुछ जोड़ना चाह रहे थे। मैं लौटता हूँ, आप लोगों के पास आऊंगा आप लोगों के पास। अवधेश सर भी कुछ जोड़ना चाह रहे हैं। अवधेश सर बताइए। देखिए, आप सुनिए, मेरे को पूरा करने दिए। लालचंद जी पूरा तो करने दीजिए। लालचंद जी मुझे आ रहा हूँ कौशल जी, आ रहा हूँ। देखिए, ऐसा है कि वो स्वामी प्रसाद मौर्य जो है वो तो एक प्रवृत्ति का एक प्रतीक है। वो आपको इंदिरा गांधी से लेके राजीव गांधी के शासन काल के हिस्ट्री लेखन को देखिए तो औरंगजेब पर ऐसी ऐसी किताबें मिल जाएगी। एक बड़े गांधीवादी माने जाते थे आपको विशंबर नाथ पांडे, जो उड़ीसा के राज्यपाल रहे जी, उन्होंने इसी पर शोध किया है और पूरा राजीव गांधी के शासन काल में गांधी स्मृति दर्शन समिति वो पुस्तकें आज भी पढ़ी हुई है कि औरंगजेब किस प्रकार से सेकुलर लीडर था। अच्छा,
कैसे उसने भारत में पूरा सेकुलरिज्म रिसर्च इसी पर स्थापित डेडिकेट किया, कर दिया। हाँ। और उसी को कहां से पेज निकाल के कैसे उसने मंदिर मरम्मत करा, यही सब केवल उसमें लिखा गया है। तो वो एक पूरी प्रवृत्ति है उस रूप में, प्रवृत्ति भी है और प्रयास भी है, जो आप कह रहे हैं कि वो प्रयास भी चला है। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा जी की बात अधूरी रह गई थी, पूरी कीजिए कौशल जी। दुबे जी ने कहा कि नहीं ये प्रवक्ता की तरह बोल रहे हैं। लालचंद जी, राजनीति में आपको पता, एक प्रदेश का अध्यक्ष बड़ी पोस्ट होती है या प्रवक्ता? तो प्रदेश अध्यक्ष का बयान तो उसका पर्सनल बयान है, लेकिन प्रवक्ता का बयान इनका पर्सनल नहीं, राजनीतिक वैलिड पॉइंट है, वैलिड पॉइंट है दुबे जी, वैलिड पॉइंट उठा रहे हैं वो। इन्होंने जो कहा तो अखिलेश जी का या इनके पार्टी के किसी भी लीडर का कोई प्रेस रिलीज दिखा दें, इन्होंने कहा था ग्राम, बताइए दुबे जी, या कोई ट्वीट दिखा दें। इसके अलावा ये लोग वही लोग हैं जो सीए का खिलाफ खड़े रहेंगे, जो एनआरसी के खिलाफ खड़े रहेंगे, जो धारा 370 के खिलाफ खड़े रहेंगे, जो यूसीसी के खिलाफ खड़े रहेंगे, राम टेम्पल के खिलाफ खड़े रहेंगे, कुंभ के भी खिलाफ खड़े रहेंगे, राम भक्तों के ऊपर गोली भी ये चलाएंगे। ये होड़ लगी हुई है कि उस 20% वोट के लिए कौन कितनी जान दे दे। यानी बात सारी की सारी वही तुष्टीकरण पर जाके जुड़ती है। और भारत का मुसलमान अपने आप को कभी भी कट्टरवाद से नहीं जोड़ता। भारत का मुसलमान कलाम से जोड़ता है, बिस्मिल्लाह खां से जोड़ता है, अब्दुल हमीद से जोड़ता है, अशफाक उल्लाह खां से जोड़ता है, रस खान से जोड़ता है। लेकिन ये कोई भी समाजवादी पार्टी या जो भी नेता ठेकेदार जो बनते हैं मुस्लिम वोट बैंक के, उनके नमाजे जनाजा पे नहीं जाते, उनकी समाधि पे नहीं जाते। लेकिन ये टेररिस्ट जो होते हैं कश्मीर के, उनके लिए नारा लगाते हैं, अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। बिल्कुल। अब एसके दुबे जी आपकी बात से थोड़ी देर के लिए सहमत हो जाते हैं कि आपने पर्सनल लेवल पर इस चीज का विरोध किया था, स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान का भी, आज आप अबू आजमी के बयान की भी निंदा कर रहे हैं, ये मैं मान के चलता हूं, ठीक है। लेकिन सवाल यह कि आप जैसे लोगों की आवाज अपनी पार्टी के अंदर कितनी बुलंद है, बताइए दुबे जी। नहीं, यहाँ मैं नहीं हूँ, मैं यहाँ पार्टी की तरफ से हूँ। आज आपने अगर मुझे यहाँ बुलाया है तो एक समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के तौर पे बुलाया, डॉक्टर शिव कुमार दुबे के तौर पे मुझे यहाँ प्रेजेंट नहीं किया आपने। तो ये जो मैं बोल रहा हूँ वो पार्टी की, हम बोले पार्टी के रवैये पर तो सवाल है दुबे जी, पार्टी के रवैये पर तो सवाल है भाई। आपकी पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष का पद बड़ा होता है या प्रवक्ता का? अरे पार्टी मेरे प्रदेश अध्यक्ष ने क्या बोला है, मेरे प्रदेश अध्यक्ष ने क्या बोला? स्वामी प्रसाद मौर्य के बारे में बोल रहे हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य। अबू आजमी भी महाराष्ट्र के प्रदेश, अबू आजमी भी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष हैं। और स्वामी प्रसाद मौर्य महासचिव हैं। और इन्होंने अबू आजमी ने कहा था, अरे सुनिए दुबे जी, दुबे जी 1 मिनट 10 सेकेंड, इसी अबू आजमी ने कहा था कि अगर ये मुसलमान 5-7 सीटें और देते तो जो मुसलमान चाहता हम वो कर लेते। ये भी उन्हीं का स्टेटमेंट था। तब आपने क्या कर लिया जो आज आप कुछ उखाड़ लोगे? कुछ नहीं कर सकते हो। जवाब दीजिए एसके दुबे जी। भारतीय जनता पार्टी के बयान दिखाएं, अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी मुस्लिमों के घर की भैंस है, कोई कुछ नहीं कर सकता। ये भारतीय जनता पार्टी को बहुत मुस्लिम वोट बैंक की भैंस है समाजवादी पार्टी। कि जब चुनाव होता है तो तुम क्या बोलते हो? वही तो बोल रहा हूं। भारतीय जनता के नेता, समाजवादी पार्टी और चुनाव के टाइम में क्या बोलते हैं ये उन्हें पता नहीं चलता है। मुस्लिम वोट बैंक के गिरबान में भैंस हैं, उनके तबेले में पली हुई भैंस हैं, इसके ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, तू मैं बहुत हो गई, लेकिन ये जो मुद्दा है ये थोड़ा बड़ा मुद्दा है। क्यों अवधेश सर, क्या ये कितनी बड़ी चिंता की बात है अवधेश सर कि अगर इस देश में इस तरह का औरंगजेब फैन क्लब मौजूद है और वो इस तरह के बयान, इस तरह के कार्य करता है, ये एक देश के लिए, एक सेक्युलर देश के लिए कितनी बड़ी चिंता की बात। देखिए, पहली बात तो यह है कि ये समाजवादी पार्टी ने न अभी तक एक अधिकृत बयान कि इस बयान से हम अपने को अलग करते हैं, कम से कम इतना पार्टी की ओर से अभी तक जारी नहीं हुआ। इसी की मांग मैं बार बार कर रहा था। तो अखिलेश जी का वही समस्या है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ऐसी पार्टियों को आभास है कि इस देश के मुसलमानों के अंदर औरंगजेब के प्रति समर्थन है और हम विरोध में आएंगे तो हमारा वोट कट सकता है, हमारे पार्टी के लिए आगे समस्या पैदा हो सकती है। अखिलेश जी को इस बात का भय तो है
कि महाकुंभ में जो इस प्रकार से जन समूह उमड़ा है, अगर हिंदुत्व का ये अगर पॉलिटिक्स में चेंज हो गया तो 2027 में जो 2024 में हम पाए हैं वो जा सकती है जी। लेकिन उनको ये लगता है कम से कम मुस्लिम वोट हमारे साथ है वो न चला जाए, इसलिए वो बीच में करे। कांग्रेस पार्टी इस समय देश में मुस्लिम वोटों के ट्रेंड अपने पक्ष में इसको बनाए रखना चाहती है, इसलिए वो इसका विरोध कर ही नहीं सकती है। तो एक खतरनाक स्थिति पर हमारा देश है। सेकुलरिज्म इस देश में, सेकुलरिज्म का इतना विकृत अर्थ लगाया गया कि सेकुलरिज्म का अर्थ ये हो गया कि इस देश में कट्टरपंथी मुस्लिमों के हर बयान पर, उनके हर कर्तव्य पर चुप रहना और जो मुसलमानों के अंदर जो सामाजिक सुधार के विषय है उनको ढके रहना, और हिंदुओं के अंदर या गैर मुस्लिमों में से कोई कुछ इसके तो कई उदाहरण हैं, इसके कई उदाहरण सेकुलर विरोधी बता देना। बिल्कुल, तो सेकुलरिज्म तो हमारे यहाँ राजनीतिक व्यवहार में रहा ही नहीं है। किसी को भी आपको इफ्तार की पार्टी देने में समस्या नहीं रही है, लेकिन नेताओं को कौशलकांत मिश्रा जी कुछ कहना चाह रहे हैं। फलाहार की पार्टी देने में समस्या रही है। ठीक है, कौशलकांत मिश्रा जी कुछ कह रहे हैं। तो ये स्थिति इस समय हमारे सामने थोड़ी ज्यादा क्रूरता में सामने आई है नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद। बिल्कुल। अंतिम मैं कहना चाह रहा हूं कि विचार इस पर करना है कि इस प्रकार के विचार की शक्तियों का मुकाबला करके कौशलकांत जी कुछ जोड़ना चाह रहे हैं। कौशलकांत जी जोड़िए। लालचंद जी, हर आदमी का इतिहास बहुत जरूरी होता है। समाजवादी का इतिहास जो है वो इनको औरंगजेब से जोड़ता है। क्यों? क्योंकि राम भक्तों पे ये गोली चलाते हैं, कांवड़ यात्रा ये बैन करते हैं, बड़ा कनेक्शन निकाल के आप जाते जाते दे रहे हैं, फिर जो है कुंभ का विरोध दुबे जी को कुछ ना कुछ जवाब देना पड़ेगा। इसके अलावा जो अवधेश जी बोले थे सेकुलरिज्म, अवधेश जी, और आपको ही पता ही है कि सेकुलरिज्म तब बहुत अच्छा था देश का जब इमरजेंसी लगा के सेकुलरिज्म वर्ड जोड़ा नहीं गया था। जब नहीं जोड़ा गया था तो मन तरसत हर दर्शन को आज का गाना लिखने वाले शकील बदायूनी थे, संगीत देने वाले नौशाद। फिलहाल शुक्रिया। इस समय सीधे चलते हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संबोधित कर रहे हैं, सीधे चलते हैं। मुख्यमंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, शिक्षा